क्या अंदर खाने बीजेपी में इस बात की चर्चा है? क्या कुछ ऐसी तैयारी या एक रणनीति बनाई जा रही है, इजाद की जा रही है? देखिए, मैंने इस पर 3-4 दिन पहले एक खबर भी लिखी थी विश्लेषण के तौर पर। मैंने उसमें दोनों तरह के तर्क दिए थे कि जल्दी चुनाव कराने वालों के का जो पक्ष है वो क्या है और समय पर चुनाव कराने का क्या फ़ायदा नुकसान है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कही हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, मैं इसमें कुछ और ऐड ऑन करूंगा। कर्नाटक चुनाव के बाद जिस तरह के फीडबैक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से मिल रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, उससे बीजेपी में चिंता है। और जिस तरह पिछले दिनों लगातार मीटिंगों के दौर चले, जिसमें अमित शाह जी, नड्डा जी, BL संतोष, रात में 4-4 घंटे मीटिंग हुई, अगले दिन मीटिंग हुई, लगातार दौर चले, तो वो दौर बताते हैं कि ये सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी नहीं है, कुछ बड़ी तैयारी है। दूसरा, सरकार के उच्च स्तर पर चुनाव आयोग से भी ये जानकारी ली गई कि अगर चुनाव जल्दी कराने हो तो क्या तैयारी है। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया उनके अधिकारियों ने, कि मुझे मतलब ये औपचारिक अनौपचारिक तौर की बात है जो सूत्रों ने बताया, मतलब कोई ऑफिशियल लेटर वेटर नहीं गया है। और चुनाव आयोग ने अपने हिसाब से तैयारी तो शुरू कर ही दी है 24 के हिसाब से। भाई अभी 3-4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद अप्रैल मई में जो है लोकसभा के हैं, तो वो उनकी जो एक्सरसाइज तो चल ही रही है। ये मतलब एक फीडबैक। तीसरा जो है तर्क ये है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पुराना नारा है मोदी जी का, तो चूंकि 5 राज्य इसमें हैं नवंबर-दिसंबर में, मिजोरम को भी तो उसका एक ट्रेलर पेश कर और दिया उसमें उड़ीसा और आंध्र के चुनाव जो साथ में होते हैं लोकसभा के, उनको भी प्रीपोन्ड किया जा सकता है। और सूत्रों का यह भी कहना है शायद नवीन पटनायक से भी इस बारे में सहमति। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने और हरियाणा में भी, महाराष्ट्र हरियाणा में तो अक्टूबर में होते हैं, उनको भी जब प्रीपोन करने महाराष्ट्र किया जा सकता है आराम से, हरियाणा ना भी करे महाराष्ट्र कर सकते हैं। पोस्टपोन और प्रीपोन इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में केंद्र सरकार भी कर सकती है। तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है, जिस तरह शिंदे और फडणवीस के बीच में चल रहा है, खेल सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना नहीं, हम महाराष्ट्र भी जोड़ सकते हैं। उड़ीसा तो होने ही होने हैं, तो बहुत सारे राज्य हो जाते हैं। ये दाई के आंकड़े को छूता दिखाई देता है। तो ये है। तीसरा ये है कि जब विधानसभा चुनाव मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी लड़ती है और मोदी जी को आगे लड़ती है, तो अगर लोकसभा चुनाव साथ में होंगे तो मोदी जी सीधे उस चुनाव में दावेदार होंगे कि भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार। तो जो मतदाता, जो साइकोलॉजिकली अगर मतदाता बूथ में जाएगा, तो ऐसा उड़ीसा का उदाहरण आपने दिया, लेकिन आमतौर पर हिंदी राज्यों में ऐसा कम होता है कि वो एक जगह मोहर लगाए दूसरी और दूसरे में बटन दूसरा दबाए। 89 का याद कीजिए, जनता दल के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव हुए थे और स्वीप किया था अपोजिशन ने। और इसके पहले एक और कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं, जैसे अभी अटल जी के चुनाव का उदाहरण देते हैं कि अटल जी ने जल्दी करा दिया तो नुकसान हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी ने जल्दी कराया तो फायदा हो गया था। 72 के चुनाव जो 71 में करा दिए थे। और एक तथ्य ये है जो अभी अमित शाह जी के बारे में कहा सुकेश ने कि हम लोग चुनाव जल्दी कराने के पक्ष में नहीं है। मोदी जी ने अपना पहला चुनाव प्रीपोन्ड कराया था 2002 वाला, जो फरवरी 2003 में होना था, उसको उन्होंने नवंबर में करा दिया था 2002 के उसके बाद। वो भी प्रीपोन्ड हुआ था, उसमें मोदी जी जीते थे उससे। इसमें क्या एक और देखिए, आरएसएस और बीजेपी का जो ये रिश्ता है, वो तो माता और बेटे वाला रिश्ता जो है। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर एक संपादकीय लिखता है और उसमें ये कहता है कि मोदी का जादू और हिंदुत्व के सहारे ही आपकी नैया पार नहीं लगने वाली है। आरएसएस का इस तरह का रेड फ्लैग करना और उसमें ये चर्चाएं जोर पकड़ना कि क्या चुनाव जल्दी हो सकते हैं, क्या इनमें भी कुछ मेल पाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो ये इस समय, हालांकि अभी गोपाल जी ये कहेंगे कि वो विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने लिखा है, उन्होंने लोकसभा के लिए नहीं लिखा है, लेकिन चूंकि बीजेपी का तर्क यही है। लेकिन आरएसएस चूंकि मातृ संगठन है और माँ को हमेशा चिंता रहती है अपने बेटे की, संतान की स्वास्थ्य की, तो सियासी स्वास्थ्य कैसा है इसका उन्होंने एक इशारा किया, भाई आप खाली मोदी जी की छवि और हिंदुत्व के भरोसे ना रहें, कुछ और भी आप आगे बढ़ें, क्योंकि लोकसभा चुनाव आसन्न है। मान लीजिए समय पर भी होते तो भी समय बचा नहीं है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि अनऑफिशियली लगभग सभी मंत्रालयों को मैसेज है कि जितने उद्घाटन शिलान्यास होने हैं वो समय पे हो, जल्दी से जल्दी हो जाए। यहां तक जो पार्लियामेंट का जो म्यूजियम बन रहा है पुरानी बिल्डिंग का, उसको भी अगस्त से पहले करने की तैयारी है ताकि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर सके। ये भी, ये सारी चीजें मतलब तो मतलब कुछ चीजें आपस में मिलती हुई दिखाई दे। एक जो सबसे बड़ी बात है, ये गोपाल जी इसका जवाब देंगे कि जो प्रचार 10 साल का होना चाहिए था वो 9 साल पर हो रहा है। एक एक मंत्री एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, एमपीज जा रहे हैं, पूरी पार्टी की मशीनरी जा रही है
कि मोदी सरकार के 9 साल, मोदी सरकार के 9 साल, जबकि 2019 में मुझे याद है ये एक्सरसाइज फरवरी मार्च में शुरू हुई थी, मोदी सरकार के 10 साल, 5 साल, मोदी सरकार के 5 साल। तो 5 साल की उपलब्धियों पर और टैगलाइन, जो पिछली टैगलाइन आई थी वो उसी साल आई थी जब चुनाव होने थे। इस बार टैगलाइन पहले आ गई, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। तो ये सारे संकेत बताते हैं। और एक और सज्जन ने मुझे बताया, पता नहीं उसमें कितना दम है, या आप लोग ज़्यादा, उसका कहना है कि देखिए मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट और उनके सारे लोग इस बात से मुतमईन है कि 2024 में भी उनकी सरकार बनेगी। मतलब अगले लोकसभा चुनाव में 23 में हो, 24 में हो, जब भी हो, 24 ही मान लीजिए भी, तो ऐसा हो जाए कि साइकिल फाइनेंशियल ईयर का ये हो जाए कि अभी अगर 24 में अगर मान लीजिए होते हैं तो उनको फिर वोट ऑन अकाउंट्स लाना पड़ेगा, और अगर प्रीपोन कराना है तो वोट अकाउंट नहीं, अभी तो पुराना बजट चल ही रहा है। तो अगर प्रीपोन के बाद सरकार बन जाती है तो जो बजट है वो अप्रैल टू अप्रैल 31 मार्च पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जो है वोट ऑन अकाउंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वोट ऑन अकाउंट्स की। ये सारी चीजें मतलब चर्चा में हैं। अब उसके बाद क्या अंतिम फैसला होता है वो ठीक है। गोपाल बाबू एक लाइन जोड़ देता हूं। इस बीच चर्चा में यह भी खबर है, पहले थी बात कि नरेंद्र मोदी यूएस विजिट के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, और उसी समय जो नड्डा जी हैं जिनको 24 तक के लिए एक्सटेंशन मिला है, वो अपनी नई टीम की घोषणा भी करेंगे। जो नई जानकारी है उसमें यह कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर विस्तार हो रहा है तो चुनाव फिर प्रीपोन करने का, हाँ बिल्कुल नहीं। उसमें एक और पक्ष ये हो जाता है कि बहुत सारे एक्टिव जो मंत्री हैं पर वो लोकसभा सांसद भी हैं और उनको फील्ड में उतरना होगा, तो फिर वो लंबी बहस हो जाएगी कि बहुत सारे राज्यसभा के लोगों को कहा जा रहा है इस बार कि आप 2 बार से ज्यादा राज्यसभा रह लिए, आप लोकसभा लड़ें। धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कहा जा रहा है अश्विनी वैष्णव भी लड़ेंगे, कहा जा रहा है निर्मला सीतारमण भी तमिलनाडु की सीट देख रही है, जयशंकर का नाम चल रहा है, जयशंकर। तो ये बहुत सारी धाराएं